उम्र बढ़ाने वाला पेड़। अकबर बीरबल की। एक बार तुर्किस्तान के शहंशाह ने हिंदुस्तान के शहंशाह बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मंसूबे से एक पैगाम भेजा। पैगाम में कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। अकबर शाह, सुना है भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है। हमारी गुजारिश है कि हमें उस पेड़ के कुछ पत्ते भिजवा दीजिए। यह पैगाम लेकर तुर्किस्तान के शहंशाह का दूत और कुछ सिपाही अकबर के पास पहुंचे थे। पैगाम पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाकर सलाह मशवरा किया। अंत में बीरबल की सलाह मानकर अकबर ने तुर्किस्तान से आए दूत को सिपाही सहित एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। वहाँ उनके खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया। किले में बंद दूत और सिपाही चिंतित थे। उनकी समझ के बाहर था कि उन्होंने कोई दोष भी नहीं करा। आखिरकार उन्हें कारागार में क्यों डाला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद बीरबल को साथ लेकर अकबर उनसे मिलने पहुंचे। उन्हें देख दूत और सिपाहियों में उम्मीद जागी कि शायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर उनसे बोले, तुम्हारे शहंशाह ने हमसे जिस चीज़ की गुजारिश की है मैं तब तक ही दे पाऊंगा जब तक इस किले की एक दो ईंटें गिर जाएंगी। तब तक तुम लोग यहाँ कैद रहोगे। अकबर की यह बात सुनकर दूत और सिपाहियों की वहाँ से मुक्त होने की उम्मीद जाती रही। दिन गुजरने के साथ दूत और सिपाही की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपना परिवार और अपने देश का जीवन याद आ रहा था। किले से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वे दिन भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहते। वे ईश्वर से कहते, ईश्वर हमें इस कैद से मुक्त करवाइए। कब तक हम इस तरह यहाँ बंद रहेंगे। हमें अपने देश, अपने परिवार के पास जाना है। तू सर्वशक्तिमान है, कुछ चमत्कार कर हमें यहाँ से बाहर निकाल। उनकी इस नित्य प्रार्थना का असर था। यह करती उन पर मेहरबान थी। एक दिन उस क्षेत्र में जोर का भूकंप आया। भूकंप से उस सुदृढ़ किले का एक हिस्सा धराशायी हो गया। अकबर को अपनी कही बात याद थी। किले के धराशायी होने की सूचना मिलने पर अकबर ने दूत और सिपाहियों को आजाद करवाकर अपने समक्ष दरबार में हाजिर करवाया। अकबर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, तुम्हें तुर्किस्तान के शहंशाह का वह पैगाम याद होगा जिसे लेकर तुम लोग हमारे पास आए थे। अब तो शायद तुम्हें उस पैगाम का जवाब पता चल गया हो। यदि नहीं तो बीरबल तुम्हें उसकी व्याख्या करके देगा। अकबर के इतना कहने के बाद बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बादशाह अकबर ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को कैद कर लिया था। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की
संख्या मात्र 50 है और देखिए आपकी आज से इतना सुदृढ़ किला धराशायी हो गया। अब सोचिए, जिस देश में हजारों लोगों पर जुल्म हो रहा हो, उनकी आह का क्या असर होगा? क्या वहाँ के बादशाह की उम्र बढ़ेगी या नहीं? इन आहों के प्रभाव से उनकी उम्र तो घटती चली जाएगी और वह देश पतन के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसलिए तुम्हारे शहंशाह से कहना कि प्रजा की उत्थान और भलाई के लिए कार्य करना, उनकी रक्षा करना, उन पर अत्याचार ना करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। अन्य बातें मिथ्या हैं। तुर्किस्तान के शहंशाह के दूत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचकर ये बात अपने शहंशाह को बताई तो उनकी आंखें खुल गईं। वे अकबर के कायल हो गए। इस तरह बीरबल की अकलमंदी से अकबर तुर्किस्तान के शहंशाह के द्वारा ली गई बुद्धि की परीक्षा में सफल हो सके। आधी धूप आधी छाँव, कहानी नंबर 2। बीरबल के बिना अकबर का दरबार सूना हो गया। उन्हें वापस लाने के लिए अकबर ने दी एक ऐसी चुनौती जिसे पूरा करना नामुमकिन था। पढ़िए आधी धूप आधी छाँव और जानिए बीरबल की वापसी का वह मजेदार किस्सा। एक बार अकबर और बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया, क्योंकि वह अकबर का आदेश टाल नहीं सकता था। वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता ना लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाँव में उनसे मिलने आएगा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। ये खबर उस गांव में भी पहुंची जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा, यदि इस गरीब किसान को 1000 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा तो अकबर इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को
अपने पास बुलाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा। तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था। भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहाँ पना हमारे गांव में एक भला मानुष आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रखकर आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबली है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाईं और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस लाने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल ने वापस लौट आया। कहानी नंबर 3। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहाँ पना ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहाँ पना, मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहाँ पना, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेंगे और मैं मान लूँगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूँगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूँगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन अकबर ने दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहाँ मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर पर हार नहीं है, महमूद इम्तिनान से बोला। और क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, उसी तरह यह आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहाँ पना ऐसा लगता है कि वह हार मेरे घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है